इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 11, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतर्विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी कोई पिक्चर फ्रेम है, ये पिक्चर फ्रेम हमें दिया हुआ है, इसकी बाहरी विमाएं हैं 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा 24 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भी 24 सेंटीमीटर ही होगी, और ये भुजा 28 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की ये वाली भुजा भी 28 सेंटीमीटर होगी। और इसकी जो आंतरिक भुजाएं हैं, अंदर की भुजाएं, वो है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगी, ये दोनों ही 16 सेंटीमीटर की होंगी। और अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ये बाहर की भुजाएं हैं और ये अंदर की भुजाएं हैं। आगे है प्रश्न, यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, यानी कि जो फ्रेम है इसकी जो प्रत्येक खंड की चौड़ाई है वो समान है, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन चारों खंडों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें इस खंड की चौड़ाई ज्ञात करनी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई है। ये दोनों साइड है वो बराबर है। जब बड़ी भुजा दी है हमें 24 सेंटीमीटर और छोटी दी है 16 सेंटीमीटर, तो इनके नाम लिख दें हम, यानी कि इसे यहाँ से लिखें P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S, और यहाँ लिख दें A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ये हमने नाम दे दिए इसे। अब हमें क्या निकालना है, फ्रेम की चौड़ाई निकालनी है। तो फ्रेम की चौड़ाई कैसे निकलेगी, PQ में से AB को माइनस कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ है तो फ्रेम की चौड़ाई निकल जाएगी। तो यहाँ लिखें, यानी कि फ्रेम के खंड की चौड़ाई, तो यहाँ लिखें फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई, प्रत्येक खंड की चौड़ाई सबकी समान है। कितनी होगी, ये हो जाएगी PQ माइनस AB बट्टे 2, तो इसे लिखें PQ माइनस हो जाएगी AB बट्टे हो जाएगी 2। PQ कितनी है, PQ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ करें यह 24 माइनस AB कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 16 बट्टे में 2। अब 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14 में से हम घटाएंगे 6, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 में से घटाएंगे कुछ नहीं, यानी कि 8, नीचे बचेगा 2। अब 2 से हम इसे काटेंगे, 2 × 2 और 2 × 8, यानी कि प्रत्येक खंड की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। इधर भी होगी 4 सेंटीमीटर, हर जगह होगी वो 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। अब हम निकालें खंड PQBA, इस खंड का क्षेत्रफल निकालें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ABQP, इस खंड का निकालें। जितना इस खंड का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस खंड का क्षेत्रफल होगा, तो ये बन जाएगा एक समलंब, यानी कि हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ये है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखें खंड PQBA का क्षेत्रफल, या लिखें खंड PQBA का क्षेत्रफल। खंड कैसा है, समलंब के आकार का है, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल, यह लिख दें बराबर करके समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं
का योग। गुणा में होता है ऊंचाई या फिर उनके बीच की दूरी, यानी कहते हैं ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो 1/2, तो 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है? 16 है, 24 है। तो यहाँ लिखेंगे 16 प्लस के 24 गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इसे हम काट देंगे तो 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार। इसे आगे हल करेंगे तो 16 को और 24 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 हासिल थी 4। गुणा में कितना है? 2 है, यानी 40 का 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा खंड PQBA, इसका क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों ही खंड बराबर है। अब हम निकालेंगे PADS, इस खंड का क्षेत्रफल। इस खंड का क्षेत्रफल और इस खंड का क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होंगे, तो इसका निकालते हैं, यानी कि खंड PADS का क्षेत्रफल। या लिखें खंड PADS का क्षेत्रफल। ये भी कैसा खंड है? ये भी है समलंब के आकार का। तो समलंब के आकार का फॉर्मूला हम लगाएंगे, यानी 1/2 दोनों भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है? एक है 28 और ये एक है 20, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो यहाँ लिख दें 28 प्लस के 20 गुणा में इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इसे हम काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। 28 और 20 को हम जोड़ेंगे तो 28 और 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। गुणा में कितना है? 2 है। अब 2 का गुणा करेंगे 48 से, तो 2 8 16, 16 के 6 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस खंड का क्षेत्रफल कितना आया? ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस खंड का क्षेत्रफल 96 है तो इसका भी क्षेत्रफल 96 ही होगा, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 96 होगा, ये भी 96 होगा, ये 80 होगा, ये भी 80 होगा। यही हो जाएंगे हमारे उत्तर, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न नंबर 11 के उत्तर। यानी इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली हो जाती है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।